गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हमने लास्ट वीडियो में एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट है। इसमें से हम यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड, सेकेंड को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जो थर्ड यूनिट है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 व 6 आते हैं, टोटल आपके पास में 10 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट थर्ड के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से आपके पास में 5वां क्वेश्चन है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से आएगा, और जो छठा क्वेश्चन है वो आता है आपके पास में पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो अपना जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज चलेगा हमारे पास में पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले आपके पास में पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी खंड के तत्व। आवर्त सारणी को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। अब देखो आवर्त सारणी में आपके पास में 4 खंड हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, यानी कि वर्ग। यानी कि सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, पी कक्षक में भरा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। यानी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, पी ब्लॉक्स कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं, यानी वर्ग 13 से वर्ग 18 के मध्य जो भी एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। पी खंड के तत्वों का, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से 6 होता है। यानी कि आपके पास में जो पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से 6, यानी कि आपके पास में जो एस कक्षक है वो कंप्लीट भरा हुआ होता है, जो पी कक्षक है उसमें आपके पास में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकते हैं। पी खंड के तत्व, पी खंड के अधिकांश तत्व अधात्विक होते हैं, अधात्विक प्रकृति के होते हैं। यानी कि आपके पास में धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु है, लेकिन आपके पास में जो अधिकांश तत्व हैं वो कैसे होते हैं? अधात्विक होते हैं। यानी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 13
जो आपके पास में बोरॉन परिवार है, कार्बन परिवार है, नाइट्रोजन परिवार है, ऑक्सीजन परिवार है, हैलोजन परिवार है और शून्य वर्ग, वो सभी आपके पास में किस में आते हैं? पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np1 से 6 होता है। ठीक है। पी खंड के अधिकांश तत्व हैं वो कैसे होते हैं? अधात्विक प्रकृति के होते हैं, यानी आपके पास में कैसे होते हैं? अधातु। इनमें आपके पास में धात्विक भी होते हैं लेकिन उनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे आपके पास में जो अधात्विक एलिमेंट्स हैं वो किसके होते हैं? ज़्यादा होते हैं। आगे है अपन बात करें, जैसे आपके पास में वर्ग, एक टेबल बना के देखते हैं इसको। ये वर्ग हो गए, नीचे आपके पास में है आवर्त। मुख्य रूप से आपके पास में जो आवर्त 2, यानी पहले आपके पास में हीलियम है, आवर्त 2 के पास में 2, 3, 4, 5 और 6। वर्ग 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कांसी, गए, संत, प्रभु। इसके बाद आपके में नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हैलोजन और फिर आपके पास में शून्य वर्ग। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये इनके आपके पास में क्या है? शॉर्ट ट्रिक है जिनके द्वारा हमें याद रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडो। ये आपके पास में 6 आवर्त में है। 7वां आवर्त आपके पास में क्या होता है? अनकम्प्लीटेड होता है। ये आपके पास में 5 नंबर पे होता है। 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर आपके पास में यहाँ से हम यहाँ पे चलते हैं, इसमें आपके पास में 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो 10 और 8 कितने हो गए आपके पास में? 18। फिर यहाँ आपके पास में यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ पे आपके पास में कितने एलिमेंट्स आपके पास में? 18 हैं। तो फिर आपके पास में क्या होगा? 36। फिर आपके पास में 18 एलिमेंट्स 54। फिर आपके पास में यहाँ से यहाँ 32 एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास में 86, यानी कि वर्ग 13 से वर्ग 18, इसको हम कहते हैं बोरोन परिवार। बोरोन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, इन्हें कहते हैं हम हैलोजन और इसे कहते हैं शून्य वर्ग। हो जाओगे पास में 8 और 5 13, 13 और 18 31, 31 और 18 यानी कि आपके पास में
49 और फिर आपके पास में 32 यानी कि 81। अब इनको कंटिन्यू ले सकते हैं आपके पास में 14, 15, 16, 17, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 54, 82, 83, 84, 85, 86। ये आपके पास में आवर्त है, द्वितीय आवर्त है, ये तृतीय आवर्त, द्वितीय आवर्त, तृतीय आवर्त, चतुर्थ आवर्त, पंचम आवर्त और ये षष्ठम आवर्त। यानी आपके पास में जो 37 पंक्तियां हैं वो आपके पास में आवर्त हैं, ये आपके पास में क्या है, वर्ग हैं। यानी कि आपके पास में जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो आपके पास में वर्ग 13 से वर्ग 18 के बीच में स्थित हैं। वर्ग 18 का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 यानी कि पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण जो आपके पास में 18 वर्ग के तत्वों में सहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता, अर्थात जो आपके पास में हीलियम, नियोन, आर्गन हैं वो आपके पास में अणु के रूप में नहीं होते हैं। ये आपके पास में एलिमेंट्स हैं, ये अणु के रूप में नहीं होते हैं क्योंकि इनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा होता है, पूर्ण पूरित होता है। इसलिए आपके पास में ये वाले बॉन्डिंग में भाग नहीं लेने के कारण इन्हें शून्य वर्ग कहते हैं या नोबेल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस, शून्य वर्ग, नोबेल गैस, अक्रिय गैस कहते हैं। फिर आपके पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, ये आपके पास में है हैलोजन परिवार, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है आपके पास में, पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव रिप्रेजेंट करने वाले आपके पास में वर्ग है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है आपके पास में, हैलोजन की होती है। कितनी होती है, 4। ठीक है, इसको आप नोट करो। यानी कि आपके पास में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी स्थिति है ये, इनको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है क्या, आपके पास में पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनका परमाणुीय आकार है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और उनका आयनन विभव है, उनका हम अध्ययन करेंगे आगे। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास में आगे आता है, ये इनका परमाणु क्रमांक हो गया है कि आपके पास में द्वितीय आवर्त से यानी कि दूसरे आवर्त से हम तीसरे आवर्त में जाते हैं, दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास में 8 एलिमेंट्स होते हैं। फिर आपके पास में तृतीय से चतुर्थ में जाते हैं, आपके पास में 18 एलिमेंट्स होते हैं। चतुर्थ से पंचम आपके पास में इसमें 18 और यहाँ पे आपके पास कितने होते हैं, 32 होते हैं। उसको हम ऐड कर देंगे, 8 और 5 13, 13 और 18 31, 31 और 18 49, 49 और 32 81। फिर आपके पास में कंटिन्यूस साइड में चलेंगे, या आपके पास ऐसे 6 और 8 14, 14 और 18 32, 32 और 18 50, 50 और 32 आपके पास में 82। ठीक है, अब आगे है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक्स एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, यानी पी खंड के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम, वो ही आपके पास में एक टेबल बना लेंगे ऐसे।
यहाँ आपके पास में दो चीज़ें हैं, ये वर्ग है, ये आपके पास में है आवर्त, और ये आपके पास में 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। अगर हम प्रथम आवर्त की बात करें, अगर आपके पास में आवर्त कौन सा हो, प्रथम आवर्त की बात करें, प्रथम आवर्त, द्वितीय आवर्त, तृतीय आवर्त, चतुर्थ आवर्त, पंचम आवर्त, षष्ठम आवर्त, प्रथम आपके पास में आवर्त में ओनली आपके पास में कौन सा होता है, आपके पास में यहाँ पे हीलियम। फिर आपके पास में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। फिर आपके पास में वही लिख लेंगे हम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखर यानी आपके पास में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल, बहार, आई, आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब बात करें तो आपके पास में ये 5 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है, ये 9 नंबर पे है, ये 10 नंबर पे है। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, ये आपके पास में 30 नंबर पे है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये आपके पास में 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 85, 86। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इस वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2, NP1, NS2, NP2, NS2, NP3, NS2, NP4,
NS2 NP5 और ये आपके पास में होता है 2S2 और 2P0। हीलियम है, उसमें P कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। हीलियम एक आपके पास में निष्क्रिय गैस होने के कारण इस वर्ग में रखा गया है। अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, द्वितीय आवर्त की बात करें, ये आपके पास में 1s2 कर देंगे, 1s2, ठीक है। अब आपके पास में बोरोन की बात करें तो बोरोन का 72वां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p1, कार्बन का 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6। अगर इनके साथ में हम शून्य वर्ग की आपके पास में गैस लिखे तो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी हीलियम, सभी में आपके पास में क्या आएगी यहाँ पे हीलियम, हीलियम 2s2 2p5, हीलियम 2s2 2p6। नेक्स्ट में आपके पास में वही नियोन, नियोन 10 नंबर पे तृतीय आवर्त है। एन का आपके पास में क्या है 3 है, 3s2 3p1 3s2 3p1। सभी में हम पहले नियोन लिख लेंगे, नियोन 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 और नियोन। 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6। 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 में आपके पास में ऑर्गन आता है। गैलियम की बात करें, अब गैलियम में आपके पास में क्या होगा, देखो गैलियम आपके पास में यहाँ पे 3D संक्रमण श्रेणी भी यहाँ पे क्या है अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा ऑर्गन 18 3D10 4s2 3D10 4s2 4p1। 18 और 10 28, 28 और 2 30, 30 1 31। सभी में आपके पास में ऑर्गन लिख लेंगे, ऑर्गन 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 3D10 4s2 4p2 3D10 4s2 4p3 3D10 4s2 4p4 3D10 4s2 4p5 3D10 4s2 4p6। अब आपके पास में इंडियम, तो वही आपके पास में क्रिप्टॉन और क्रिप्टॉन 36, ये आपके पास में 18, ये 10 और ये आपके पास में 2 है। तो सभी में आपके पास में क्रिप्टॉन ले लेंगे, Kr क्रिप्टॉन सभी में। और क्रिप्टॉन के साथ में हो जाएगा 4D10 5s2 5p1। 36 और 10 46, 46 और 2 48, 48 1 49। 4D10 5s2 5p2 4D10 5s2 5p3
4d10, 5s2, 5p4, 4d10, 5s2, 5p5, 4d10, 5s2, 5p6। इसके बाद ये सिस्टम वर्ग होता है, इसमें आपके पास में जीनोन 54, सभी में आपके पास में क्या आएगा, जीनोन 54। अब यहाँ पे आपके पास में डी ब्लॉक्स के साथ साथ में आपके पास में यहाँ पे क्या आएगी, आपके पास में 4f श्रेणी यानी लेंथेनाइड श्रेणी भी आ जाएगी यहाँ पे। तो उसमें क्या होगा देखो, 4f14, 5d10, 6s2, 6p1, 4f14, 5d10, 6s2, 6p2, p1, p2, p3, p4, p5, p6 कंटिन्यू चलेगा। 4f14, 5d10, 6s2, 6p3, 4f14, 5d10, 6s2, 6p4, 4f14, 5d10, 6s2, 6p5, 4f, 5d10, 6s2, 6p6। इसको आप नोट करो। नोट करने के बाद में फिर हम इसको दोबारा समझते हैं, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे परमाणु आकार पर, एटॉमिक साइज पर। पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। टोटल आपके पास में कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? यानी आपके पास में ज्ञात तत्व हैं वो आपके पास में 31 हो जाएंगे। बाकी आपके पास में जो 7वां वर्ग है अनकम्प्लीट है, उसके अलावा हम देखें तो आपके पास में टोटल 31 एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, अवेलेबल हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम याद रखना है NS2 NP1। N का मतलब आपके पास में आवर्त से है, 2s2 द्वितीय आवर्त में 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। यदि हम एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से याद कर लेते हैं तो बाकी आपके पास में कंटिन्यू हमें चलना है। फिर आपके पास में थर्ड में आएंगे, आपके पास में तीसरा आवर्त है, तो वही आपके पास देखो सभी में आपके पास में P1 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 P1, ठीक है। यानी कि इन सभी के बाह्यतम कोश में आपके पास में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आपके पास में बोरोन परिवान है, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूरा करने के लिए आपके पास में तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो आपके पास कैसे आपके पास में धात्विक हैं ये। फिर आपके पास में कार्बन है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है। इसके बाद हमारे पास में नाइट्रोजन परिवार है, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉनों में से आपके पास में अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो आपके पास में क्या होता है, ये नाइट्राइड। और आपके पास में संयोजी कोश में आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 का आपके पास में N+5 भी बना सकता है। ये तो आपके पास में बनाता नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिक्त डी कक्षक अवेलेबल नहीं होते हैं। आपके पास में देखो NCl5 नहीं होता, PCl5 होता है, NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बनता। आगे पढ़ेंगे इसको हम। फिर आपके पास में ऑक्सीजन वाला है 2s2 2p4, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास में ऑक्साइड बनेगा। और ये आपके पास में +6 भी हो सकता है। आपके पास में फ्लोरीन है, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अपना अष्टक पूरा करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और आपके पास में इनका अष्टक कंप्लीट है। इनको आपके पास में ये वाले जो गैसें हैं, या आपके पास में नोबल गैस कह दो, उत्कृष्ट गैस कह दो, शून्य वर्ग कह दो, इन सब का अष्टक पूरा होने के कारण या इनमें पूर्ण पूरित कक्षक अवेलेबल होने के कारण ये जो कक्षक हैं वो आपके पास में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये आणविक रूप में नहीं पाई जाती, आपके पास में कैसे होते हैं, आणविक रूप में ये नहीं होते हैं, क्योंकि आपके पास में इनके सहसंयोजक कक्षक हैं वो कंप्लीट भरे होते हैं। संयोजकों कंप्लीट भरे होने के कारण इनके मध्य सहसंयोजक बंधों का निर्माण नहीं होता है। ये आपके पास में था पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर आपके पास में यहाँ हम चलेंगे, जैसे गैलियम आएगा, गैलियम 31 पे आता है। 31 वाले में आपके पास में देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखे कि अपन गैलियम की बात करें, गैलियम 31 पे आता है। अब 31 पर आने का मतलब ये है कि आपके पास में यहाँ पे 21 से लेके 3D श्रेणी आपके पास में क्या है, कंप्लीट है, तो हम 3D10 लिखेंगे। ऑर्गन 18, क्योंकि आपके पास में जो 31 नंबर का है, इससे पहले वाला शून्य वर्ग कौन सा आपके पास में, ऑर्गन वाला है, ऑर्गन 18, 3D10। इसके बाद में आपके पास में NS2 यानी आपके पास में कौन सा आवर्त है, आपके पास में चौथा आवर्त है, तो 4S2 4P1, 18 और 10 28, 2 30 और 1 31। अपन इसकी बात करें, इंडियम की बात करें, तो आपके पास में वही शून्य आपके पास में कौन सा, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36, 4D10, 5S2 5P1, 36 और 10 46, 46 और 2 यानी आपके पास में 36 और 2 कितने के पास में 46, 46 और 2 48, 48 और 1 49, 49। इसके बाद में आपके पास में सिस्टम आवर्त वाला है, आपके पास में थैलियम, ये आपके पास में 81 नंबर पे आता है। अब देखो इसका आपके पास में, इसके लिए आपके पास में क्या होगा, शून्य वर्ग है, वो कौन सी आपके पास में, जीनोन, जीनोन 54। लेकिन आपके पास में जो 81 वाला है, यहाँ पे आपके पास में 5D श्रेणी भी अवेलेबल है और यहाँ पे 4F श्रेणी भी अवेलेबल है। तो आपके पास में 4F14, 5D10, 6S2, 6P1। फिर आपके पास में केवल आपके पास में आगे डिफरेंट क्या करना है, P2, P3, P4, ये सेम रहेगा सभी में, इन सभी में सेम है, P1, P2, P3, P4, P5, P6। इस वाले आपके पास में, इसकी बात करिए आपके पास में किसके लिए है, देखो ये आपके पास में है गैलियम, ये आपके पास में इंडियम, ये आपके पास में थैलियम। गैलियम में आपके पास में क्या है, 3D10 4S2 4P1, 3D10 4S2 4P1, 4P2 4P3 4P4 4P5 4P6, केवल ये डिफरेंट करना है। फिर आपके पास में पंचम आवर्त में इंडियम है, इसमें आपके पास में वही आपके पास में 4D10 5S2 5P1 5P2 5P3 5P4 5P5 और 5P6। फिर आपके पास में लास्ट में आपके पास में षष्ठम आवर्त है, जिसमें थैलियम है, उसमें आपके पास में 4F14 5D10 6S2 6P1, बाकी सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक, 6P2 6P3 6P4 6P5 और 6P6। ये आपके पास में इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप सभी जो आपके पास में पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से आवर्त में है, कौन से वर्ग में है। ठीक है, तो आपके पास में आवर्त का हमें याद रहेगा, आपके पास में तीसरे आवर्त में है तो अपने को 3 लेना है। ठीक है, अब आपके पास में अपन थोड़ा सा जो रिवाइज करें, जो आपके पास में पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, यानी वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, उन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। क्या कहते हैं उन्हें? पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 13 से वर्ग 18 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो सभी पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 यानी S कक्षक कंप्लीट भरा होता है और NP 1 से 6 यानी आपके पास में पी कक्षक है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पे अधिकांश तत्व कैसे होते हैं, अधात्विक होते हैं, यानी आपके पास में उपधातु भी होती है जो धातु अधातु दोनों के समान गुण रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो धात्विक जो आपके पास में धातु हैं उनकी मात्रा यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। अधिकांश तत्व आपके पास में क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। इसमें जो 18 वर्ग है जिसे हम शून्य वर्ग कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। जो 18 वर्ग है लास्ट वाला वर्ग है उसमें आपके पास में पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास में, यानी कि आपके पास में पूर्ण पूरित ऑर्बिटल्स
या फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने के कारण जो आपके पास 18 वर्ग के तत्व हैं वो आपके पास में सहस्र बंधों में भाग नहीं लेते, यानी कि आपके पास में वो अणु के रूप में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं नोबल गैस, अक्रिय गैसें। ठीक है, इसको आप नोट करो। आगे हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का जो परमाणु आकार है, एटॉमिक साइज है, उसमें क्या डिफरेंट होता है, इनका क्या आकार होता है, उन सब का हम अध्ययन करेंगे आगे। यहाँ के पास में पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिर्फ आपको ये वाला याद रखना है। 13वें वर्ग के लिए आपके पास में NH2 NP1 P2 P3 P4 P5 और P6 वाला, ये आपके पास में क्या है NH2 NP6 वाला। इसमें आपके पास में केवल जो हीलियम है, हीलियम आपके पास में 2 नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इसमें आपके पास में पी ब्लॉक अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी आपके पास में हीलियम निष्क्रिय गैस होने के कारण इस वर्ग में रखी गई है। आगे आपके पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा गुणधर्म है परमाणुवीय आकार, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।